हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। गुड मॉर्निंग भाई एंड राम राम भाई सारे आने। कैसे हो भाई आप सब। भाई जब भी आप सुबह उठे तो हमेशा अंगड़ाई लेकर उठे, डायरेक्ट नहीं उठना चाहिए मेरे हिसाब से। और डॉक्टर भी यही चीज़ सलाह कंसल्ट करते हैं। अचानक से उठने से क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो ना बिल्कुल स्लो होता है। जब हम अचानक से उठते हैं तो ब्लड फ्लो अचानक से हाई हो जाता है, इससे हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो हमेशा जब भी उठे थोड़ा आराम से अंगड़ाई लेकर उठ सकते हैं। फिर थोड़ा हमने सुबह उठ के उसके बाद हमने पानी मुंह में लिया, पानी पिया, कुल्ला किया, क्योंकि कुल्ला करना ज़रूरी होता है। सुबह जब भी उठे कुल्ला करने के बाद अपनी आँखें धुली, मुंह में पानी, हमेशा जब भी आँखें धुले तो मुंह में पानी भर के धुलें, क्योंकि आँखों का, नाक का, मुंह का कनेक्शन एक ही होता है। तो मुंह में पानी भर के आँख धुलें ताकि आँखों की जो गंदगी होती है वो हमारे मुंह में ना जाए। तो अपनी आँखें धुलने के बाद उसमें हमेशा 10-15 छींटे मारनी चाहिए आँखों में। उसके बाद कुल्ला किया, और कुल्ला करने के बाद फिर हमने पानी पिया। सुबह जब भी उठे कुल्ला करने के बाद पानी हमेशा पिए, ना ज़्यादा पिए तो कम से कम आधा लीटर तो सुबह पानी पिए ही पिए, क्योंकि पानी पीने से जो हमारे शरीर में गंदगी होती है तो सारी वो पेट में चली जाती है। तो पानी पिया, पानी पीने के बाद उसके बाद अपने थोड़ा बाल सेट किए। बाल सेट करने के बाद थोड़ा मुंह पोंछने के बाद उसके बाद दोस्तों हमने अपने शूज़ निकाले, उनको थोड़ा साफ़ किया। साफ़ करने के बाद अब ये अपने सॉक्स पहन रहा हूँ। सॉक्स थोड़े छोटे हैं इसलिए सॉक्स पैरों में जा नहीं रहे ठीक से। अब नेक्स्ट टाइम से पैसे आएंगे तो सॉक्स भी ले आएंगे। उसके बाद राइट साइड में सॉक्स पहने, शूज़ पहनने के बाद लेफ़्ट साइड में भी वही सेम चीज़, सॉक्स पहने के बाद शूज़ पहने। रनिंग शूज़ लाने पड़ेंगे, अभी ये नॉर्मली शूज़ हैं, लेके आएंगे। शूज़ पहन लिए। इसके बाद भाई हमने अपने एयरपॉड्स उठाने के बाद कानों में लगाए, क्योंकि सुबह जब उठो ना तो भक्ति गाने सुनो, बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद हम निकल गए रोड पे निकलने के बाद भाई थोड़ा टहले, क्योंकि टहलना भी ज़रूरी है। थोड़ा टहलने के बाद बॉडी की स्ट्रेचिंग की, देखना भाई हड्डियों के चटकने की आवाज़ आती है भाई। उस टाइम जब ये एक्सरसाइज कर स्ट्रेचिंग कर रहा था तो उस टाइम ये समझ लो कि हड्डियाँ सारी फ्रीज हुई रखी थी। जैसी स्ट्रेचिंग की तो हड्डियाँ चटकती, इसलिए कभी भी कुछ भी करें ना तो थोड़ा वार्म अप ज़रूर कर लें। वार्म अप से हमारे शरीर को ये चीज़ पता चल जाती है कि हम कुछ करने जा रहे हैं, तो उससे पहले वो ट्रेंड हो जाती है। हमेशा वार्म अप ज़रूर करें। इसके बाद थोड़ा हमने स्ट्रेचिंग करने के बाद फिर भाई हम रनिंग करने लगे। मैंने रनिंग की, ज़्यादा नहीं की, पर 2 किलोमीटर कर लेता हूँ, इनफ है भाई। रनिंग करने के बाद फिर उसके बाद भाई वापस आया। थोड़ा वापस आने के बाद सुबह हो चुकी थी। सुबह होने के बाद ये रही मेरी बॉडी की कंडीशन, आप देख सकते हैं पूरी बॉडी पसीने से भीग चुकी है। आज रनिंग करने में बड़ा मज़ा आया। उसके बाद भाई हमेशा जब भी देखे, मैं तो मेन रोड पे वीडियोस बनाता हूँ तो लेफ़्ट राइट हमेशा देखना पड़ता है, कहीं से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। इसके बाद थोड़ा हमने स्टैंड रनिंग की एक्सरसाइज करने, अपने पैरों को स्ट्रेट अप डाउन करने का एक्सरसाइज किया, स्ट्रेच किया पैरों को स्ट्रेच करने के बाद थोड़ा शरीर को स्ट्रेच किया। और ये एक्सरसाइज मुझे बहुत हार्ड लगती है, इससे पैर बहुत खिंचते हैं भाई। इसके बाद
स्ट्रेचिंग करने के बाद थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के बाद लेफ्ट पैर राइट पैर अप डाउन करने की एक्सरसाइज की। इससे साइड का जो बेली फैट होता है उसमें आराम मिलता है। इसके बाद भाई हमने दंड लगाए। दंड बोल सकते हो, पुशअप बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो भाई। अभी इतना तो मैं इतना तो एक्सपर्ट हूँ नहीं इन चीज़ों के मामले में। हालांकि इन्हें क्या बोलते हैं भाई, जो भी बोलते हैं। इसके बाद एब्स के वर्कआउट किया। एब्स का वर्कआउट मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ये वाला वर्कआउट। इससे हमारे एब्स पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, क्योंकि हमारे पेट पे फैट बहुत आ चुका था भाई, इसलिए उसको भी कम करना ज़रूरी है। उसके बाद नॉर्मल एब्स का पैर अप डाउन करने वाला एक्सरसाइज किया। उसके बाद नॉर्मल पुशअप किए। हमेशा जब भी पुशअप करें तो अचानक से पुशअप ना करें। 15-15 के सेट लगा लें, 3 या 4, अगर ज़्यादा चाहिए ज़्यादा भी लगा सकते हैं। उसके बाद भाई ऑयल पुलिंग की। ऑयल पुलिंग करने का उससे ये फ़ायदा होता है भाई, जो हमारे मुंह में गंदे बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे दांतों में कीड़ा लग जाता है, बस अदर जो भी चीज़ होती है, तो ऑयल पुलिंग करने से ऑयल सारी बैक्टीरियाज को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद मुंह से बाहर निकाल देता है। कम से कम ऑयल पुलिंग करें तो 4-5 मिनट, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इससे हमारे दांतों का पीलिया भी सही हो जाता है, पीलापन भी सही हो जाता है। ऑयल पुलिंग हमेशा करें। उसके बाद भाई हम नहा धो के आए। नहाया धोया। नहा धोने के बाद ये देखिए हमारी बॉडी की कंडीशन, खैर ज़्यादा तो नहीं है लेकिन नॉर्मल है ही। उसके बाद भाई हमने थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाए। ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद थोड़ा एक चीज़ और भाई याद रखें, जब भी ड्राई फ्रूट्स खाएं, बादाम जब भी खाएं, उनका छिक्कल निकाल दें। बक्कल निकालना ज़रूरी है, क्योंकि बक्कल अगर निकाल के खाएंगे नहीं तो उसमें काफ़ी सारी गर्मी होती है, तो हमेशा बक्कल याद रखें। उसके बाद भाई हमने थोड़ा खाना खाया। खाना खाना भी ज़रूरी है भाई, इसलिए थोड़ा खाना खाया। खाना खाने के बाद भाई 5 बजे जिम के लिए निकल गए। जिम के लिए निकले, थोड़े बाल सेट किए। उसके बाद भाई एक्सरसाइज करने लगे। आज हमारा था बाइसेप की एक्सरसाइज की। 3 या 4 सेट तो हमेशा लगाए भाई। उसके बाद बाइसेप की एक्सरसाइज की। ये भाई लास्ट की एक्सरसाइज कर रहा था बाइसेप की। पूरे हाथ भर चुके थे भाई, पूछो ही मत। आज बहुत कर रही एक्सरसाइज की, तगड़ी एक्सरसाइज करने में मज़ा आ गया। उसके बाद भाई हम घर पे आ गए। उसके बाद भाई घर पे आने के बाद खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद भाई इतना थक चुका था, देख रहे आंखें बिल्कुल सूज गई। उसके बाद भाई अब बिल्कुल सोने का मन कर रहा है, बहुत थक गया भाई। गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री राम। ख्याल रखना भाई अपना सब।